माय यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी। मित्रों, आज हम बात करते हैं क्लास 9 के हिंदी का जो है वार्षिक परीक्षा इस समय चल रही है, तो उसका हाथ में मेरे पेपर है वार्षिक परीक्षा हिंदी का। तो काफी बच्चों ने कहा कि सर मुझे बताना कि मैंने क्या गलत किया है, तो मैंने उनके ही बात को ध्यान में रख के मैं केवल यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ही डिस्कस था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 9th की हिंदी और अदर सब्जेक्ट भी जानना है कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। तो मित्रों, खासकर उनके लिए ये वीडियो है, उन बच्चों के लिए जो क्लास हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और 9th और इंटर की तैयारी कर रहे हैं, यानी 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर। तो मित्रों, बिना किसी माइनस किए चलते हैं और आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का पेपर जो है क्लास 9 के लिए। ये जो क्लास है वो मित्रों है आपकी क्लास 9 के लिए। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघंत। तो पहले का कहा है, ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन है वो किसने किया था? ब्राह्मण जो पत्रिका है उसका जो प्रकाशन किया था वो किया था यानी ब्राह्मण। यहां पर मैं लिख लेता हूं ब्राह्मण। यह आपका हो गया ब्राह्मण पत्रिका का संपादन। मित्रों, ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन है वो मित्रों किया था आपका सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। सा ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में खा है जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। हिंदी प्रदीप, मित्रों ये पत्रिका थी हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादन। पत्रिका के संपादन या संपादक का नाम। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन जो था वो है आपका ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? वो है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, कृष्णकांत मालवीय। तो आपका जो इसमें है ऑप्शन आ बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद में आपका गमला देख लीजिए क्या है, काशी नागरी प्रचारकी सभा की स्थापना कब हुई? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारकी, सॉरी देख लेता हूं मैं, प्रचारकी सभा की स्थापना। मित्रों, इसके ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 1872, उसके बाद में है आपका 1873 और उसके बाद में है आपका 1889 और जो उसके बाद में है वो है 1875। तो मित्रों, यूपी बोर्ड 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर जो भी ये छात्र देख रहे हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आ, बा, सा या फिर दा। ऑप्शन आ है 1872 में, ऑप्शन बा 1873 में, ऑप्शन सा है 1889 में, ऑप्शन जो है दा वो है आपका 1875 में। मित्रों, आई थिंक ये आंसर बिल्कुल ही सही है, लेकिन मुझे इसमें डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, यूपी बोर्ड 9 वाले छात्र। उसके बाद में द्विवेदी युग का समय, इसके बाद आप देख लीजिएगा कि द्विवेदी युग का समय जो है वो कहां से कहां तक का है। द्विवेदी युग का समय है वो कहां से कहां तक का है, आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। द्विवेदी युग का समय, इसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे मेरे। द्विवेदी युग का समय, द्विवेदी युग का समय, इसका आंसर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दूंगा अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो। इसके बाद देख लीजिए सरस्वती पत्रिका का संपादन। यहां पर देख लीजिए वो क्वेश्चन जो मैंने इंटर में फर्स्ट ईयर में बताया था कि द्विवेदी जो युग था उसमें जो सरस्वती पत्रिका प्रकाशन हुई थी, यानी सरस्वती पत्रिका का संपादन, यानी जो है आपका सरस्वती पत्रिका का संपादन। मित्रों, जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया है वो किया है आचार्य महावीर
प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो किया है वो किया है सरस्वती पत्रिका का संपादन। ओके, इसके बाद देख लीजिए आप कबीर किस शाखा के कवि थे। तो मित्रों जो कबीर थे वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कबीर थे वो कौन सी शाखा के कवि थे। तो मित्रों वो जो थे, इसमें सगुण निर्गुण दिया गया है, वो बात मित्रों सही है। निर्गुण और सगुण, वो निर्गुण भक्ति शाखा। देखो निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्गी, इसमें सबने गलत कर दिया होगा, भड़ा गए होंगे लोग, लेकिन इसमें है जो है वो है बिल्कुल आंसर राइट है, आंसर सा है, वो है मित्रों निर्गुण। क्या है मित्रों? निर्गुण भक्ति शाखा। मित्रों हिंदी साहित्य बहुत ही कतई, अगर आपने सही पढ़ा है तभी भी उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो मित्रों इसके बाद में साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो मित्रों इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं वो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी है वो मित्रों है सूरदास जी की रचना। किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है, पद्मावत प्रसिद्ध कृति है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद्मावत। पद्मावत जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की जो कहानी मिलती है वो है पद्मावत। ये लिखा है, जो लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा है मित्रों? मलिक मोहम्मद जायसी। ये आप करेंगे हिंदी साहित्य से तो आपको लेसन मिल जाएगा दूसरा तीसरा, पद्मावत का मानसरोवर खंड। उसमें हीरामन तोता होता है, झपटी कहानी है, अगर आप ये करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर उद्देश्य केवल यही है कि कबीर जो है निर्गुण भक्ति शाखा के एक जो कवि है, साहित्य लहरी की जो रचना की है वो सूरदास जी ने की है। उसके बाद में पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। इसके बाद में भक्ति काल की एक प्रमुख प्रवृत्तियां, तो मैं बता चुका हूं भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी वो थी अहंकार का परित्याग। क्या थी? अहंकार का परित्याग। ओके, ये आप देख सकते हैं अहंकार का परित्याग। और इसके बाद में इसमें मर्द की जुबान, ये सब आप कर लीजिएगा। कभी